जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बाबा से मंगल कामना करता हूं कि बालाजी महाराज आप सब पर अपना स्नेह बरसाए, घाटे की पवित्र शक्तियाँ आप सबका कल्याण करें और आपके दुख जल्दी से जल्दी दूर हों। जिन लोगों पर संकट है, जिन लोगों पर क्रिया कराई गई है, जिन लोगों पर मशान क्रिया है, शमशान क्रिया है, मशानी लगी हुई है या किसी भी प्रकार के बलि इत्यादि दे करके संकट छोड़ा गया है, तो उस संकट से आप कैसे निजात पाओगे और आपको हनुमान जी के किस स्वरूप की आपको सेवा करनी है, पूजा करनी है, उस संकट से निजात पाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा और कैसे आपको बाबा का भोग देना है नित्य प्रतिदिन संकट वालों को अपने घर पर। वो भोग की जानकारी भी इस वीडियो में मैं दूंगा। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। देखिए, जो भी व्यक्ति श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम से जुड़ना चाहता है वो सबसे पहले नियम जान ले। बालाजी के नियमों में प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, दारू एवं तामसिक भोजनों का परहेज होता है। इन चीज़ों का आपको जब तक बालाजी की पूजा साधना करोगे, जब तक बाबा की सेवा करोगे, इन चीज़ों का आपको परहेज करना चाहिए। अगर आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो कम से कम 11 दिन पहले से आपको प्याज, लहसुन खाना त्याग देना चाहिए। प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, दारू, तामसिक भोजन कम से कम 11 दिन पहले से त्याग दें और आने के बाद कम से कम 40 दिन तक आपको इन सब का परहेज रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको 41 दिन का रखना चाहिए। बाबा की साधनाएं, नियम, पूजन जो भी आप करोगे, अर्जी का परहेज जो करोगे वो 41 दिन तक आप अर्जी का परहेज करोगे। 11 दिन, 21 दिन का कोई विधान नहीं है। ये केवल आप सब भक्तों की सहूलियत के लिए बनाया गया था कि जो व्यक्ति काम वाले हैं, काम पर जाते हैं, जो माताएं बहनें काम वाली हैं, जो काम पर जाती हैं, या जो बीमार रहते हैं व्यक्ति, उनके लिए ये प्रावधान बना दिया था कि 11 दिन या 21 दिन कर लेना। बस तुतः संकट वालों को, जिन पर संकट या क्रियाएं करी गई हैं या जिन पे भूत प्रेत इत्यादि लगे हुए हैं, उनको बालाजी के नियम 41 दिन तक ही करने चाहिए। जब तक आपका संकट ना कट जाए और बालाजी से आपको आराम ना मिल जाए, तब तक आपको 41 दिन के नियम ही करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि पहली बार जाने से बालाजी में संकट नहीं कट पाता। क्यों नहीं कट पाता? उसका रीज़न ये है कि आपको सही जानकारी, सही नियमों का नहीं पता होता। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी में आपका संकट जो है पहली बार में नहीं कट पाता। बहुत से लोगों के संकट 4-4, 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, तब भी मेहंदीपुर बालाजी से उनका संकट इसलिए नहीं कट रहा है कि उनको किसी अच्छे गुरु की, अच्छे दरबार की आवश्यकता है। किसी महंत जी से पूछिए, अच्छे महंत जी से मेहंदीपुर बालाजी में जाइए या अपने आसपास जो बालाजी का दरबार लगाते हैं उन महंत जी के सानिध्य में बाबा की सेवा करिए, नियम करिए, परहेज करिए, आपका संकट कट जाएगा। क्योंकि बालाजी ने ही ये प्रावधान बनाया है। देखिए, बालाजी ने प्रावधान बनाया, अपने सेवा लोगों को क्यों दी? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तंत्र क्रियाएं तांत्रिकों द्वारा करी जाती हैं और इनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चारण और क्रियाओं के द्वारा बलि दे करके आप पे जो है क्रिया करा दी जाती है, तंत्र करा दिया जाता है। इसके निवारण हेतु भी अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, अच्छे साधक की आवश्यकता होती है, अच्छे तांत्रिक की आवश्यकता होती है जो आपके इस कार्य को कर सके। आपके ऊपर जो बंधन चौकी क्रिया लगी हुई है, उन बंधन चौकी को कटवा कर आपको संकट से मुक्त करा दे। तो किसी अच्छे व्यक्ति से आप जुड़िए, अच्छे दरबार में जुड़िए जो आपकी समस्या का समाधान करा सके। अब आपको घर पे किस प्रकार से पूजा करनी है? मान लीजिए आपके ऊपर मसान क्रिया है, मशानी क्रिया है, शमशान है, जिन्न लगा दिया है, या कोई ऐसा गंदा संकट है जो आपके गंदी जगह पर निवास करता है, यानी कि नाभि से नीचे के हिस्से पर रहता है, माता बहनें भाई बंधुओं के, और ऐसा कोई संकट है जो रात में आपके साथ गलत क्रियाएं करता है, गलत काम करता है
और माताएं बहनों के साथ भी, पुरुषों के साथ भी। तो ऐसे संकट को बाबा की कौन सी शक्ति द्वारा हटाया जाता है? क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी धाम में बाबा जो है शुद्ध सात्विक शक्ति वाले हैं, वो ऐसे संकटों के करीब नहीं जाते हैं। तो उनके कौन से स्वरूप का आपको आह्वान करना है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। उस समय में आपको हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का आह्वान करना है। किसका आह्वान करना है? हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का आह्वान करिए। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करिए। क्यों करिए? क्योंकि हनुमान जी पंचमुखी रूप में अहिरावण का वध किया था। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप अहिरावण का वध करने के लिए धारण किया था, क्योंकि अहिरावण गलत पद्धति से मायावी था। गलत पद्धति से अपनी माता को, जो उनकी कुल देवी थी, उनको वो बलि देता था। किसकी बलि देता था? नर बलि देता था। नर बलि यानी कि मनुष्यों की वो बलि देता था। तो राम और लक्ष्मण जी को वो बलि देने के अभिप्राय से पाताल ले गया था। तब हनुमान जी पाताल में गए और पाताल लोक जाने के बाद हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण करके उसकी बलि को निस्तेज करके उसका संहार किया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की अहिरावण से रक्षा की थी। तो अहिरावण के जैसे मायावी को मारने के लिए हनुमान जी ने सात्विक रूप का त्याग करके पंचमुखी रूप धरा था। पंचमुखी रूप जो है उनका अशुद्ध शक्तियों में चलने के लिए ही है। राक्षसों का वध करने के लिए, अशुद्ध शक्तियों का नाश करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। तो आप पंचमुखी स्वरूप में हनुमान जी का स्मरण करिए, उनके पंचमुखी स्वरूप की पूजा करिए। पूजा करते समय हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान कवच को करना ना भूले। पंचमुखी हनुमान कवच का आप नित्य प्रतिदिन एक पाठ करिए। नित्य प्रतिदिन एक पाठ करने से आपके भूत प्रेत भी हटेंगे और आपके जितने भी शत्रु हैं उनका भी नाश होगा। उनकी विद्याओं का, उनके तंत्र का, मंत्र का और उनके किए कराव का भी नाश होगा। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, इदम कवेचम पठेत्वा तु महाकवच पठे न रहा एक वारम जपे श्रोत्रम सर्व शत्रु निवारणम। जो पंचमुखी हनुमान कवच का एक बार नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, सर्व शत्रु निवारणम, उसके समस्त शत्रुओं से उसको मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति रोगी है वो 4 बार नित्य प्रतिदिन इसका पाठ करे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है चतुर्वारम पठे नित्यम सर्व रोग निवारणम। यानी कि जो रोगी व्यक्ति है, संकट ने जिसको रोग बना दिया है, उसको नित्य प्रतिदिन 4 बार पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। इससे आपके सारे रोग कट जाते हैं। जो माताएं संतान चाहती हैं, ये जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और प्रभु से गोद भरवाना चाहती हैं, द्विवारम तो पठे नित्यम पुत्र पौत्र प्रवर्धनम। यानी कि जो माताएं बहनें भाई इसका यानी पंचमुख हनुमत कवच का 2 बार नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, वो पुत्र पौत्र से भरा पूरा परिवार उसका हो जाता है, उसको संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। ये पंचमुख हनुमत कवच का महत्व है। कभी पंचमुख हनुमत कवच के ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर अर्थ सहित। तो पंचमुख हनुमत कवच का आप जो है नित्य प्रतिदिन पाठ करना शुरू करिए। और पंचमुख हनुमत कवच जो है किस लिए कहते हैं कि वो अशुद्धि में भी चल जाता है या संकट, गलत संकटों को हरण कर लेता है, बलि इत्यादि भी स्वीकार करके वो उस संकटों से भिड़ जाता है। कैसे, उसका भी मैं निवारण बताता हूँ। उसमें क्या लिखा गया है, पूर्वम तुबानरम वक्त्रम सूर्य कोटि समाप्रभम दृष्टा कराल बदनम भ्रकुटी कुटिलेक्षणम। यानी कि हनुमान जी का जो पूर्व का मुख है वो वानर का मुख है, सूर्य के समान उसकी आभा है और उसकी भ्रकुटी मात्र से काल तक भयभीत रहता है। अस्येव दक्षिणम वक्त्रम नारसिंहम महतभुतम। यानी कि उनका जो दक्षिण का मुख है वो नारसिंह अर्थात नरसिंह का है। आप जानते हो नरसिंह अर्थात शेर का मुख। शेर शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी होता है। तो जहां पर भेंट इत्यादि देकर तंत्र किया जाता है, वहां पर हनुमान जी का पंचमुखी रूप बड़ा कारगर साबित होता है और उनकी पंचमुखी स्वरूप की शक्ति आपको रक्षा करेगी उन सब संकटों से जिनसे आपका अभी तक निजात नहीं हो पाया। आप बार बार बालाजी जा रहे हो, बार बार अर्जी लगा रहे हो, लेकिन क्रिया करने वाला आप पे बार बार कर दे रहा है। आप पंचमुखी हनुमत कवच का विधि विधान के साथ पाठ करना शुरू कर दीजिए, उसका कवच बन जाएगा। हनुमान जी की कृपा से 5 दिशाओं से आपकी रक्षा होगी।
और जब हनुमान जी का कवच आपके शरीर पर चढ़ा रहेगा तो कितना भी बड़ा संकट आपके शरीर को न टच कर सकता है, न छू सकता है। जो माताएं बहनें बार बार संकटों के गलत क्रियाओं से परेशान हो गई हैं, उनके साथ संकट गलत कर्म कर रहा है, उनको भी नित्य प्रतिदिन हनुमान पंचमुखी कवच करना चाहिए। अब आते हैं भोग किस प्रकार लगाना चाहिए। हनुमान जी का यानी कि बालाजी महाराज का संकट वाले कैसे भोग लगाएंगे। प्रतिदिन हर मंगलवार हर शनिवार को संकट वालों को उपले का कंडा कर लेना है। किसका कंडा कर लेना है? उपले का कंडा आपको कर लेना है। वो चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, क्योंकि हर जगह गाय का नहीं हो पाता, तो गाय का हो या भैंस का हो, उस कंडे को अग्यारी में बदल लेना है, अग्नि से प्रज्वलित करके खिला लेना है। फिर आपको थोड़ा सा घी उसके ऊपर क्या डालना है? थोड़ा सा घी उसके ऊपर डालना है। घी डालने के बाद उस पर अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। क्या करना है? अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आपको 3 लौंग के जोड़े और 3 बतासे लेने हैं। कितने लेने हैं संकट वालों को? 3 लौंग के जोड़े और 3 बतासे उनको लेने हैं। पहला लौंग का जोड़ा घी में डुबा करके आप उस कंडे पर रखोगे श्री बालाजी महाराज के नाम का। द्वितीय जो आप लौंग का जोड़ा है वो रखोगे श्री प्रेतराज जी के नाम का। तृतीय लौंग का जोड़ा आप घी में डुबा कर रखोगे भैरव जी के नाम का। उसी प्रकार 3 बतासे रखोगे क्रम से, बालाजी, भैरव जी और प्रेतराज जी के नाम के। जब आपने ये रख दिया, उसके ऊपर से थोड़ा सा और घी डाल देना है, और जब तक अग्नि में वो पूर्णतः समाप्त ना हो जाए, जब तक भोग पूर्णतः समाप्त ना हो जाए, आपको बाबा का ध्यान करना है, बाबा से विनती करनी है भोग खाने के लिए, और बाबा से विनती करनी है कि हमारे संकट काटिए। और जब वो भोग अग्नि में पूर्णतः समाप्त हो जाए तो 1 लोटे में आपको जल रखना है। उस जल को उस कंडे के ऊपर से 3 बार घुमा करके 3 बूंद जल उस कंडे पर गिरना है। कितना गिरना है? 3 बूंद जल उस कंडे पर गिरना है। ये सारी प्रक्रिया अग्नि जलती रहनी चाहिए। यानी कि जब आप लौंग का जोड़ा रखोगे, बतासे रखोगे, तब भी अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले रख दिया फिर अग्नि प्रज्वलित करनी है। पहले अग्नि प्रज्वलित करोगे, अग्नि प्रज्वलित होते होते में ही इस प्रकार आप भोग लगाओगे। संकट वाले आसन लेकर नहीं बैठेंगे, पृथ्वी पर डायरेक्ट जमीन पर बैठेंगे। संकट वालों को आसन नहीं लेना है। क्या नहीं करना है? संकट वालों को भोग लगाते हुए आसन नहीं लेना है। भोग जब आपका पूर्ण हो जाए, जब उस पर 3 बार जल की बूंदे गिर दो आप, तो वहीं पर बैठे बैठे आपको बालाजी महाराज का, भैरव बाबा का, प्रेतराज जी का ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना है, ताकि आपके शरीर पर जो छुपा हुआ संकट है, जो दबा हुआ संकट है, या आपका संकट कहीं भी होगा, वो चाहे आपके घर में छुपा हो, आपके शरीर के अंदर छुपा हो, या घर छोड़कर भी भाग गया हो, तो उसको वहां पर हाजिरी देनी पड़ेगी। और वहां पर जब जब उसकी हाजिरी आएगी, तब तक वो संकट की शक्तियां बालाजी महाराज की कृपा से कम होगी और आपका संकट कट जाएगा। ये भोग आपको मंगलवार शनिवार सुबह शाम देना है। कब देना? हर मंगलवार हर शनिवार को सुबह शाम आप भोग देना शुरू करिए। और इस प्रकार जब आप संकट वाला अपने घर पे बाबा का भोग देना शुरू कर देगा, तो बालाजी महाराज की कृपा से आपका संकट कट जाएगा। भोग दीजिए। भोग देने के बाद पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करिए। फिर यकीन मानना, आपका संकट कितने दिन आप पर टिकता है वो मुझे बता देना। कहीं आने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा पे विश्वास, बाबा की चरणों की सेवा करना, बाबा पर अटल विश्वास आपको होना चाहिए कि मैं ये पूजा, ये साधना, ये कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मेरे बाबा मुझे ठीक अवश्य करेंगे, क्योंकि विश्वास का ही सारा खेल है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं होता। इसका उदाहरण यह है कि जिस डॉक्टर पर आपको विश्वास नहीं होता, उस डॉक्टर की दवाई भी आपको नहीं लगती। यदि आपका मुझ पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरे द्वारा किए हुए वचनों से ही आपका संकट कट जाएगा। आपको जिस गुरु पर भी पूर्ण विश्वास हो, उस गुरु से अपने इलाज कराइए, अपना इलाज कराइए। कभी गुरु में दोष मत देखिए कि उसने आपके साथ क्या किया। अगर गलत किया तब भी आप दोष मत देखिए, ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करिए। उसको दंड देने का अधिकार परमेश्वर का है, हमारा नहीं है, क्योंकि हमने उसको गुरु स्वीकार किया था। गुरु में दोष देखना शिष्य का अधिकार नहीं होता है। तो आप जो है इस प्रकार से, इस नियम से पूजा करिए।
आपका संकट निश्चित ही कट जाएगा। चाहे आप पर कितना गंदा संकट हो, कितना ही बुरा संकट हो, कितने ही भेंटे लगाकर, कितने ही तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा आपके पास संकट भेजा गया हो, यदि आप पंचमुखी हनुमान कवच का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं और इस प्रकार से भोग देते हैं जैसे हमने बताया है, तो आपका संकट आप देख लेना 40 दिन के अंदर अंदर कट जाता है। उसकी जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाएंगी और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी जाओगे, आप शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि बहुत से लोगों के पास मेरे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो ऑल का बटन नहीं दबाते। आप ऑल का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। यदि आपको किसी स्पेशल पर, किसी जानकारी पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस विषय पर भी आपके लिए जानकारी दे सकूं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और आपके संकट शीघ्र अति शीघ्र कटे। जय जय श्री राम।